सो रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन पढ़ रहे थे, जिसमें कि रेटिना के आर्टरी में ऑक्लूजन के बारे में ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल आर्टरी सडन लॉस ऑफ विजन होगा, तुम्हारे पास पेशेंट आएगा, तुम विजिबिलिटी चेक करोगे, वो बहुत ही पुअर होगा, स्नेल चार्ट तो दूर की बात है, काउंट भी फिंगर फ्यू मीटर से नहीं कर पाएगा। उसके बाद तुम क्या करोगे, एनालिसिस करोगे कि एक्यूरेसी, तो फिर तुम एंटीरियर सेगमेंट का स्टडी करोगे, वो नॉर्मल होगा जनरली। पोस्टीरियर सेगमेंट का स्टडी करोगे तो चेरी डॉट रेड डॉट्स दिखेगा। वो क्यों दिखेगा? क्योंकि रेटिना फेल होगा और फोबिया मोर होगा। क्लियर है? और पहले बता रहा हूँ कि ये मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है। तो दैट इज ऑप्थेल्मिक ऑप्थेल्मिक इमरजेंसी, ठीक है, 3 आवर्स के बीच में, ठीक है। सबसे पहले करोगे इसमें ऑक्यूलर मसाज। ऑक्यूलर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन्यूवर, ठीक है। आईवी मैनिटॉल, आईवी मैनिटॉल दोगे, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो पैरासिंथेसिस करोगे, ठीक है। पैरासिंथेसिस करोगे और तुम जो है यानी तो कार्बोजेन इनहेलेशन करवाओगे, इनहेलेशन। इनहेलेशन, ठीक है। ये क्या करेगा? वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन। बेसिकली ये सब करके क्या करने कर रहे हो, जितना भी ट्रीटमेंट है, देखो क्या, बेसिकली तुम जो है सडन आईओपी को कम कर रहे हो। फिलर मसाज से आईओपी कम होता है, आईओपी को कम करने की कोशिश करो, जिससे क्या होगा, सडन एक शॉक लगा जो कि थ्रोम्बस को डिलीट करने में मदद मिलेगा। पता है ऑक्यूलर मसाज एक मैन्यूवर, ऑक्यूलर मसाज, जिसमें कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ऑक्यूलर मसाज करने से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम होने की थोड़ी संभावना है। अब देखो, ये देखो चेरी रोड हेड पेल रेटिना, ठीक है, ब्राइट रेड, ब्राइट रेड, ठीक है, चेरी चेरी रेड स्पॉट किसका है? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, क्लियर है? ओके। इसके बाद अब रेटिना में थोड़ी की आर्टरी में ही ऑक्लूजन होता है, मान लो रेटिनल, ठीक है। दूसरा मान लो रेटिनल वीनस ऑक्लूजन भी हो सकता है, रेटिनल वीनस ऑक्लूजन, ठीक है। रेटिनल वीनस ऑक्लूजन, इसमें भी दो तरह का कंडीशन है, तो सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, रेटिनल वेन ऑक्लूजन, ठीक है, CRVO, रेटिनल वेन ऑक्लूजन। दूसरा ब्रांच ऑफ रेटिनल वेन ऑक्लूजन, ब्रांच ऑफ रेटिनल वेन ऑक्लूजन, BR, ठीक है, VRVO। उसके बाद सिम्टम्स क्या होगा, सिम्टम is decreasing vision, certain illness, decrease vision, illness in vision क्या होगा, visual acuity is decreased, acuity is decreased,
रिटिनल एक्टिविटी जो है कम हो जाएगी। इसमें भी जब इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करोगे साइन में क्या होगा, एंटीरियर सेगमेंट जो है इंटीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर को देखो, पोस्टीरियर सेगमेंट सारा किला तो पोस्टीरियर सेगमेंट में है। ठीक है, देख लिया, पोस्टीरियर सेगमेंट को देख, तो पोस्टीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर में क्या होगा, स्प्लैश्ड टोमेटो अपीयरेंस, टोमेटो अपीयरेंस क्यों होगा, ड्यू टू एक्सटेंसिव रेटिनल hemorrhage, extensive retinal hemorrhage due to rupture of retinal capillaries। अगर माइल्ड हुआ, ट्रीटमेंट में अगर माइल्ड हुआ कुछ नहीं करो, ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, अगर सीवियर हुआ तो क्या करोगे, लेजर फोटो, लेजर फोटो कोएगुलेशन, कोएगुलेशन या इंट्राविट्रल इंजेक्शन करोगे, इंट्रा एंटी भी या ज्यादा से ज्यादा पार्स लेना करोगे। तीन ऑप्शन हम लोग के पास, लेजर फोटो कोएगुलेशन, इंट्राविट्रल एंटी VEGF फैक्टर का। स्प्लैश टोमेटो अपीयरेंस मतलब ला टोमेटिना फेस्टिवल होता है इसमें कि तो स्मेल्स करते हैं फेस पे, स्पेन में खास करके ऐसा होता है। ठीक है, वो गाना सुना होगा ना, वो लिखी पर्सन का कैसा शायद कुछ ऐसा ही था, भूल गया मैं, याद नहीं है, ला टोमेटो फेस्टिवल का था। ठीक है, ये देखो टोमेटो अपीयरेंस, ठीक है, ये सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन का है और ब्रांच रेटिनल वेन एक्सक्लूजन स्मॉलर, ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है, ध्यान रखना। ये किस CRVO का है, ये CRV ब्रावो, तो ये क्लियर है, ये सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन या ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन। ठीक है, आगे चलते हैं, समझ गए, कोई डाउट, समझ गए, कोई डाउट, यस या नो। कोई डाउट, क्लियर, इसके आगे चलते हैं हम लोग, न्यू स्लाइड, रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल
रेटिनल टेम्परेचर में क्या आते हैं? Variation of RP and new sensory retina. Neurosensory, देखो कहाँ पर है, मैं लोग बताता हूँ। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, इसका डिटैचमेंट हो जाना, ठीक है। डायग्राम में देख लिए रेटिनल पिगमेंट, रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। तो ठीक है, सेपरेशन ऑफ पिगमेंट एपिथेलियम एंड न्यूरोसेंसरी रेटिना, क्लियर हो गया। अब टाइप्स क्या है? टाइप्स है, ठीक है। पहला रिगैमेटोजीनस, रिगैमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। ये कॉमन होता है, कॉमन सबसे ज्यादा ये होता है। दूसरा ट्रैक्शनल फोर्स के कारण स्कार टिश्यू ट्रैक्स रेटिनल डिटैचमेंट। तीसरा एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, ओके। पहला जो है रेगमेटोजेनस, रेटिनल डिटैचमेंट। Rigma means breaking pair. Rigma means breaking pairs. टूटना या फटना। ये देखो रेटिनल डिटैचमेंट है, ये रेटिनल टेयर, रेटिनल टेयर। क्लियर है? लिख लिया? लिख लिया? यस या नो? यस। ओके, नो नो नो, प्लीज राइट इट डाउन, नोट इट डाउन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। अब रिस्क फैक्टर देखो, रेटिनल डिटैचमेंट का रिस्क फैक्टर, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या है? हाई मायोपिया, हाई मायोपिया, मायोपिया आईबॉल बड़ा, सब बड़ा हो जाता है, ठीक है। ट्रॉमा, कोई चोट लगी हो, ठीक है। क्या है? सर्जरी, स्क्लेरल बटन सर्जरी, इसको याद रखना नाम, स्क्लेरल बटन सर्जरी, ठीक है, रेटिनल डिटैचमेंट के लिए, ठीक है। ट्रैक्शनल, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, ट्रैक्शनल इसका फाइब्रस बैंड के कारण, फाइब्रस बैंड्स इन द vitreous
exerting traction on retina, exerting traction retina, ठीक है। तो फाइब्रस बैंड जो है विट्रस में वो क्या कर रहा है, ट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है रेटिना पे, ठीक है, पुल कर रहा है, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, कॉजेस, इसका बहुत सारा कारण है। तो पीटीआर प्रोलिफरेटिव डायबिटीज, पीटीआर, ठीक है, पर्टिक रेटिनोपैथी प्रोलिफरेटिव डायबिटीज, ठीक है, या सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन या ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन, ट्रैक्शनल इसका। और इसको कहा जाता है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, रेटिनोपैथी ऑफ prematurity, retinopathy of prematurity, ओके, क्लियर है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट देखिए, आगे बढ़ूंगा। बेसिकली रेटिनल डिटेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो हम लोग पढ़ लिए कौन सा पढ़े, तो पहला डिफिनेशन नहीं क्या, पहला वही रिग्मेटस, रिग्मेटस, रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल डिटैचमेंट, टेयर, ठीक है, टेयर और ब्रेक, ब्रेक टेयर। दूसरा रेटिनल डिटैचमेंट, अब ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं। ट्रीटमेंट हुआ तुम्हारा क्या, ट्रीटमेंट हुआ इसका सर्जरी ऑफ पार्स प्लेन, सर्जरी ऑफ पार्स प्लेना विथरेक्टोमी, ठीक है। पार्स प्लेना वो काट के हटाती सिलियरी बॉडी करती है, ठीक है, पार्स प्लाइकेटा पार्स, ठीक है, दो पार्ट है ना उसका, ठीक है, उसको हटा दी, ठीक है। तीसरा हम लोग के पास आ जाते हैं एक्सुडेटिव रेटिनल, एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट में क्या है, हम लोग जो है एक्सुडेट, देखिए exudate fluid from underlying choroidal, yes, choroid sclera, ठीक है। इसका कॉज क्या हुआ, choroiditis, choroiditis, choroidal tumor, choroidal tumor और posterior scleritis, posterior scleritis, ठीक है। क्या हुआ, systemic steroid दो और द काउज, ट्रीटमेंट ऑफ द काउज। एक्सुडेट जिस कारण से बन रहा है, एक्सुडेट समझ रहे हो, एक्सुडेट किस कारण से बन रहा है उसका ट्रीटमेंट करो भाई, ठीक है। अगर रेटिनल डिटैचमेंट है तो रिग्मेटमस जो के कारण हो रहा है, टीयर या ब्रेक के कारण हो रहा है, ठीक है। उसका दूसरा, उसका रिस्क फैक्टर है हाई माइग्रेन के कारण ऐसा हुआ होगा, और ट्रीटमेंट है स्केलर इन सर्जरी, ठीक है। दूसरा ट्रैक्स जो कि फाइब्रस बैंड हो जाता है विट्रस ह्यूमर में, ठीक है,
जो ट्रैक्शन करता है रेटिना पे, और उसका क्या हो सकता है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसके के कारण बहुत सारा फाइबर्स का डिपोजिशन हो गया होगा, सेंट्रल रीनल वेन ऑक्लूजन या ब्रांच रीनल वेन ऑक्लूजन, और ये इसको कहा जाता है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। इसका ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी ऑफ पार्स प्लेना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और तीसरा है एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट में जो है बन रहा है कोरोइड स्किल्डा को जो है वो कोरोइडाइटिस के कारण बन रहा है, हो सकता कोरोइडल ट्यूमर हो या पोस्टेरियर स्क्लेराइटिस हो, इस कारण से एक्सुडेट बन रहा होगा, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, रेटिनल का डिटैचमेंट करवा रहा है। ट्रीटमेंट में सिस्टमिक स्टेरॉइड को, जिससे कि इन्फ्लेमेशन, और ट्रीटमेंट ऑफ पाउच करो कि आखिर इस तीनों में से क्या है, कौन से कारण के कारण हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? देखिए ना, क्या करना आज से इतना है, क्योंकि और मतलब समझो कि बचा हुआ है आधा घंटा का टॉपिक और बचा हुआ है। क्या करूँ, इसको खत्म कर दूं रीना को, ये कल करूँगा, ये बताओ। आधा घंटा का टॉपिक बचा हुआ है ट्रेकिंग में, क्या करना है? हम्म? कर दूं खत्म रेटिना को? सपना क्या बोलती है? चलो फिर खत्म कर ही देते हैं। ये रेटिनल अटैचमेंट पढ़ रहे थे, फिर अब जो है हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आगे का नया टॉपिक है रेटिनल डिस्ट्रॉफीज। रेटिनल डिस्ट्रॉफीज, रेटिनल रेटिनल डिस्ट्रॉफी। तो रेटिनल डिस्ट्रॉफी में पहला है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा डिस्ट्रोफी हो रहा है किसका, ट्रोफी ऑफ फोटोरिसेप्टर्स, फोटोरिसेप्टर्स दैट इज रॉड सेल्स, ठीक। और ये जो है स्पॉट भी हो सकता है, स्पोरेटिक या ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक भी हो सकता है, ठीक है। और क्या होगा जब रॉड डैमेज है, निक्टेलोपियम, ठीक है। साइन साइन क्या होगा, एक रूप में होगा, ठीक है, के रूप में एक साइन होगा, ठीक है। पहला पेल डिस्क, डिस्क जो है पेल दिखेगा, ठीक है। एटीन्यूएटेड ब्लड वेसल्स, एटीन्यूएटेड ब्लड वेसल्स। तीसरा क्या दिखेगा, चेंजिंग ऑफ रेटिनल पिगमेंट्स इन मिड रेटिनल pigment in mid peripheral retina, mid peripheral retina, ठीक है। ओके,
इसमें तीन से मतलब रेटिना को देखो तो पेल डिस्क दिखाई देगा, एटीट्यूड दिखाई देगा और चेंजिंग इन रेटिनल पिगमेंट इन मिड पेरिफेरल रेटिना दिखाई देगा। ठीक है, ओके। इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम ER। ठीक है, जो इलेक्ट्रोरेटिनो वो भी ECG की तरह नहीं है, वो ऐसा हो, सॉरी इसके बाद 1 सेकेंड। ठीक है, इसके ए वाला जो है एक करके फोटो रिसेप्टर्स का, फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, और बी में बाइपोलर सेल्स, बी में बाइपोलर सेल्स। ठीक है, सी में रेटिनल पिगमेंट, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। ठीक है, और इसमें क्या होगा अगर मान लो इसमें डिस्ट्रॉफी है, बेसिकली डिस्ट्रॉफी ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स होता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में। क्या होगा इसमें, हम लोग को एम्पलीट्यूड जो ए वेव का एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ फोटो रिसेप्टर डैमेज हुआ ए वेव हमको छोटा। हो गया। इन्वेस्टिगेशन में पहला क्या आएगा, तो रेटिनोग्राफ करवाएंगे जिसमें ए वेव जो है, ए वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड छोटा दिखेगा। दूसरा पेरीमीट्री करेंगे, पेरीमीट्री रीजन देखने का। ठीक है, और इसमें क्या होगा, पेरिफेरल स्कोटोमा नजर आएगा। पेरिफेरी में चेंजेस दिख रहा है, याद रखना, इसीलिए पेरिफेरल जो है स्कोटोमा दिखेगा। रिंग एनुलर स्कोटोमा, रिंग एन्यूलर स्कोटोमा, रिंग एनुलर स्कोटोमा पेरीमीट्री में। ठीक, क्लियर है? लिख लिया, यस या नो? लिख लिया, यस या नो? अच्छा, मेरा ईयरफोन में है क्या? अब आवाज आ रही है मेरी? मैं ऑडिबल हूँ था या नहीं था मुझे पता नहीं, मेरा ये शायद मेरे फोन में लगा हुआ था। तो इतना क्लियर है, पेरीमेट्री में विजन का जो है छोटा दिखेगा। कभी कभी एटिपिकल, एटिपिकल आरपी सिंड्रोम, एटिपिकल आरपी सिंड्रोम। ठीक है, कभी कभी कब होता है, और सर के साथ। दूसरा रेफसोम डिजीज, रेफसोम्स डिजीज। ठीक है, तीसरा वेन लॉरेंस डिटेल, BITL। ठीक है,
weak. Okay, parent call, parent parent Okay, so this parent parent weak, KORNZWEIC, ठीक है। पांचवा फ्रेडरिच एटेक्सिया, फ्रेडरिच एटेक्सिया, फ्रेडरिच कोकेन सिंड्रोम, कोकाइन सिंड्रोम, कोकाइन सिंड्रोम, किडनी सायर, किडनी सायर, NARP, न्यूरोपैथी एटेक्सिया रेटिनल, न्यूरोपैथी एटेक्सिया रेटिनल पिगमेंटोसिस, रेटिनल पिगमेंटोसिस। इसलिए चल क्या रहा है भाई, इसका मतलब है कि कभी कभी रेटिनल एटेक्सिया जो होता है बहुत सारा और डिसऑर्डर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो इतना इतना टाइप के डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ रहता है। असल में क्या होता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ साथ डिफनेस है, ठीक है, समझ रहे हो। और ट्रीटमेंट में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, नो क्योर, कोई इसका ट्रीटमेंट। अब देखो रेटिनल पिगमेंटोसा में कैसा देखते हैं, ये लिख लो, देखिए देखिए कैसा दिखता है, स्टैगर्ड, अरे सॉरी स्टैगर्ड, ये देखिए ये कैसा दिखता है, ये है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये देख रहे हो, इससे जो पिगमेंटेशन चेंजेस हुआ है, दैट इज रेटिनल रेटिनल पिगमेंटेशन, ठीक है। और उसके ये देखो, ये थिन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ठीक है। रेटिनल पिगमेंटेशन थोड़ा दिखेगा और थिन ब्लड वेसल्स मिलेगा। उसके बाद एक डिजीज आता है स्टेगार्ड डिजीज, देखो स्टेगार्ड डिजीज, बेसिकली ये देखो, ये है बीटन ब्रॉन्च, बीटन ब्रॉन्च appearance of macula, appearance of macula, ब्रिटेन ब्रॉन्च appearance of macula, ठीक है। ये अब स्टेगार्ड डिजीज, स्टेगार्ड डिजीज, ठीक है। देखिए ब्रिटेन ब्रॉन्च डिजीज अपीयरेंस होता है मैक्यूला पर, ठीक है। ब्रिटेन ब्रॉन्च अपीयरेंस होता है, ब्रिटेन ब्रॉन्च अपीयरेंस होता है रेटिना का, ठीक है।
देखो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। स्टेगर्ड डिजीज क्या होता है? जो रेटिनल पिगमेंटेशन एपिथेलियम है, लेयर इज इन्वॉल्व होता है। लेयर इज इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रिसेसिव autosomal recessive inheritance begins at macula पे start होता है macula, ठीक है। poor vision since poor vision childhood, बचपन से poor vision, ठीक है। और याद रखना ये लाइन, weekend brown appearance of macula, weekend bronze appearance of macula, treatment no cure, ठीक है, कोई क्योर नहीं। क्लियर है? क्लियर। अभी हम लोग नो डिस्ट्रॉफिक डिजीज पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सबसे पढ़े तुम्हारा रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल टेयर, ठीक है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। फिर हम लोग क्या पढ़े? स्टैगर्ड डिजीज पढ़े, ठीक है। अब एक छोटा डिजीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ब्रेस्ट डिजीज। नहीं है ब्रेस्ट डिजीज, हालांकि ये इस पे है, ठीक है। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम लेयर इज इन्वॉल्व retinal pigment involved deployment retinal pigment layer is involved, retinal pigment layer इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है? पोजीशन हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ लाइपोफ्यूसिन, लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट। लाइपोफ्यूसिन पैथोलॉजी में देख लेना पिगमेंट, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है, ऑटोसोमल डिपेंडेंस, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, ठीक है। ये भी होता है बिगिंस एट, इसमें भी पुअर विजन सिंस चाइल्डहुड, बचपन से पुअर, ठीक है। हाँ, अब अपीयरेंस यार उसमें था, इसमें एग यॉक अपीयरेंस ऑफ एग यॉक अपीयरेंस ऑफ एग यॉक अपीयरेंस ऑफ मेक्यूला दिखे, इसका भी नो क्यूरेटिव, नो क्यूरेटिव, ऐसा दिखता है। ब्रेस्ट टिब्यूला जो है एग यॉक appearance of macula, ठीक है। एग यॉक appearance of macula, क्लियर है?
आज का लास्ट टॉपिक है रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा आज का टॉपिक। हालांकि इसको 2 दिन में लगता, 2 दिन खत्म कर सकते थे हम लोग। क्या है कि जब रटना ही है, थ्योरी ही पढ़ना है, तो ऐसा क्या है, 2-3 घंटे तो कम से कम पढ़ना ही होगा ना। रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। मोस्ट कॉमन इंट्राओक्यूलर malignancy of children, ठीक है। starts from starts from the primitive retinal cell, primitive retinal cell starts from the primitive retinal cells और रेटिनोब्लास्ट, ठीक है। और जीन इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? आरबी जीन, जो प्रेजेंट होता है 13 क्रोमोसोम के स्वॉट आर 14 पर, ठीक है। और 94% स्पोरेटिक होता है, थैंक गॉड, स्पोरेटिक, ठीक है। 6% फैमिलियर, 6% फैमिलियर, ठीक है। और जो जनरली होता है, जनरली बायलेटरल होता है, ठीक है। और मे बी अदर मैलिग्नेंसी के साथ एसोसिएट हो, अदर मैलिग्नेंसी लाइक ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है, के साथ, ठीक। और स्पोरेटिक में जो है यूजुअली यूजुअली यूनिलैटरल, ठीक है। और इसका ऑटोसोमल डोमिनेंस इनहेरिटेंस, ठीक। Retinoblastoma, most common intraocular malignancy of children, starts from primitive retinal cell और retinoblast आरबी जीन में म्यूटेशन से होता है, म्यूटेशन जो कि प्रेजेंट होता है 13 to 14 पर। 94% स्पोरेडिक होता है, ठीक है। 6% फैमिलियर होता है, ठीक है। जनरली बायलेटरल, अदर मैलिग्नेंसी लाइक ऑस्टियोसार्कोमा होते हैं, ठीक है। लिख लिया इसको, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लिख लिया तो लिखा इसको, कंप्लीट हो गया आप लोगों का। क्लिनिकल फीचर क्या हो? क्लिनिकल फीचर जनरली एज प्रेजेंटेशन जो होगा इस डिजीज का प्रेजेंटेशन कितना से कितना होगा? 18 से 24 मंथ का बच्चा हो, ठीक है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर्स, प्रेजेंटिंग फीचर्स, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर्स क्या? ल्यूकोपोरिया, ल्यूकोपोरिया, वाइट पिपिलरी रिफ्लेक्स, वाइट पिपिलरी, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन क्या बताओ? इन्वेस्टिगेशन को बताओ, एमआरआई और और मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड क्या हो? मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड, डायरेक्ट स्प्रेड, डायरेक्ट स्प्रेड वाया, डायरेक्ट स्प्रेड वाया
डायरेक्ट स्प्रेड वाया ऑप्टिक नर्व, डायरेक्ट स्प्रेड वाया ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर में क्या मिलेगा तुमको, लिपोकोनियम वाइट पिपिलरी रिफ्लेक्स मिलेगा, ठीक है। और उसको तुम इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो तुमको क्या मिलेगा, हमारा एमआरआई करवाओगे, एमआरआई से पता चलेगा कि अरे यार ट्यूमर है। प्रेजेंटेशन देखो, ये ल्यूकोकोर ल्यूकोकोरियम ल्यूकोकोरियम व्हाइट पिपिलरी रिफ्लेक्स दिख रहा है, व्हाइट पिपिलरी रिफ्लेक्स, और यही तो है रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, ये देखो रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। इसको जब क्या करोगे, हिस्टोलॉजी में ले जाओगे, हिस्टोलॉजी में ले जाओगे, हिस्टोलॉजी में तो कैसा अपीयरेंस मिलेगा तुमको, हॉर्मट राइट अपीयरेंस मिल रहा है, इट विल बी होमर राइट, हिस्टोलॉजी ऐसे लिख करके ऐसे लिखो, हिस्टोलॉजी में क्या मिलेगा, हॉर्मर राइट रोसेट, दूसरा क्या मिलेगा, फ्लेक्सनर विंटरस्टीनर रोस्टिन, स्टीनर इसको हिस्टोलॉजिकल स्टडी, ये देखो, ये देखो लास्ट है लास्ट। अब ट्रीटमेंट क्या करोगे रेटिनोब्लास्टोमा, अब तीन तरह का कंडीशन है इसमें, ठीक है। इंट्राओकुलर रेटिनोब्लास्टोमा, इंट्राओकुलर रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। दूसरा रेटिनोब्लास्टोमा विथ ऑर्बिटल एक्सटेंशन, विथ ऑर्बिटल एक्सटेंशन। तीसरा रेटिनोब्लास्टोमा विथ मेटास्टेसिस। तीन कंडीशन, अभी तक सिर्फ ग्लोब नहीं है, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा का भी दो कंडीशन है, एक तो लेस देन 50% ऑफ ग्लोब, मतलब आंख का जो ग्लोब है उसका लेस देन 50% में ही है ट्यूमर। क्या करोगे, फोकल थेरेपी करोगे, फोकल थेरेपी मतलब उस रीजन को क्या करोगे, लेजर से, लेजर थेरेपी, क्रायोथेरेपी और ब्रैकियोथेरेपी, लेजर थेरेपी करोगे, क्रायोथेरेपी और ब्रैकियोथेरेपी, पर मोर देन 50% एरिया में है ऑफ ग्लोब, क्या करोगे, निकाल दोगे ग्लोब, न्यूक्लिएशन न्यूक्लिएशन मतलब रिमूवल ऑफ ग्लोब, विथ नर्व, उस साइड के ऑप्टिक नर्व के साथ उस ग्लोब को रिमूव कर दो, ठीक है। अगर तुम्हारा ऑर्बिटल एक्सटेंशन मतलब आँख का तो आईबॉल में ही, साथ में ऑर्बिट्स में जिसमें आईबॉल रखा हुआ उसमें भी कुछ साइन सिम्टम दिख रहा है, क्या करोगे फिर, कीमोथेरेपी, पहले कीमोथेरेपी करो, कीमोथेरेपी,
उसके बाद की न्यूक्लिएशन निकालोगे, फिर ऑर्बिटल रेडिएटर, ऑर्बिटल रेडिएटर, पहले कीमोथेरेपी करोगे, उसके बाद फिर निकाल दोगे आई बॉल को, फिर ऑर्बिटल रेडियोथेरेपी करोगे, मतलब जिस ऑर्बिट में रह रहा है उसके बाद। अब रेटिनोब्लास्टोमा मेटास्टेसिस हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, बस कीमोथेरेपी कर सकते हैं। ये था पूरा जो है सिस्टम रेटिना का, रेटिना का पूरा सिस्टम। देखो थोड़ा सा 5 मिनट बस देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं आज हम, ठीक है, इसके बाद फिर जो है एंड करेंगे। ओके, सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट किए थे कहाँ से, कुछ ज्यादा ही लगता है आज कर ली क्या हम लोग। ओके सॉरी भाई लोग, बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए। तो रेटिना का एनाटोमी से स्टार्ट किए थे, ठीक है, रेटिना का एक एक लेयर को गए हम लोग, ठीक है, एक एक लेयर। सबसे पहले कौन सा लेयर, लाइट कहाँ से आता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। लेयर के बाद हम लोग जो है एक एक लेयर के बारे में पढ़े, ठीक है, एक एक लेयर, 10 लेयर के बारे में पढ़े, ठीक है। उसके बाद रेटिना का ब्लड सप्लाई पढ़े, नर्व सप्लाई पढ़े, उसके बाद रेटिना का नॉर्मल रेटिना का पिक्चर देखे, फोबियल पिट का देखे, ठीक है। उसके बाद वेस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ रेटिना देखे, जिसमें कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में पढ़े, risk factor diabetes, two type of diabetes retinopathy, non-proliferative diabetes retinopathy, proliferative diabetes retinopathy के बारे में पढ़े, ठीक है। इंट्रा रेटिनल हेमरेज जो उसका रीजन सब होता है, ठीक है। प्रोलिफरेटिव डायबिटीज रेटिनोपैथी का दोनों में डिफरेंस देखें, फिर फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी का देखें, ठीक है। पीडीआर और एनपीडीआर के साथ दोनों का देखें कैसे डायग्नोस करते हैं, एनपीडीआर पीडीआर का ट्रीटमेंट देखें, उसके बाद फिर फोटोकोगुलेशन देखें, पेन जो है पेन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, ठीक है। रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन के बारे में पढ़े, दोनों का सिम्टम पढ़े, ठीक है। चेरी रेड स्पॉट, ठीक है, रेटिनल, तो फिर रेटिनल वेनस ऑक्लूजन पढ़े, जिसमें दोनों का सीआरबी और सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, ट्रांस रेटिनल वेन ऑक्लूजन, ठीक है। उसके बाद फिर दोनों का सीन देखें, ठीक है। फिर रेटिनल डिटैचमेंट पढ़े, 3 तरह का रेटिनल डिटैचमेंट, रिग्नोमेटस रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। रिग्नोमेटस डिटैचमेंट टेयर या ब्रेक के कारण, उसके बाद रिस्क फैक्टर देखे, ट्रीटमेंट देखे, स्केलर बकलिंग सर्जरी, बकलिंग सर्जरी याद रखना, बकल लगाते हैं। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट देखे, जो कि फाइब्रस बैंड के कारण हो रहा था, उसका ट्रीटमेंट स्पार्स प्लेनोवारेक्टोमी, ठीक है। और एक्सुडेटिव पार्शियल डिटैचमेंट को देखे, फिर जिसमें सिस्टमिक स्टेरॉइड दिए और उसमें ट्रीटमेंट की। उसके बाद फिर रेटिनल डिस्ट्रोफी में रेटिनल पिगमेंटोसा देखे, ठीक है। रेटिनल पिगमेंटोसा जिसमें क्या हो रहा था, तो तुम्हारा फोटो रिसेप्टर रॉड सेल डैमेज हो रहा था, जिसके कारण निक्टोलोपिया था, ठीक है। और ये जो इन्वेस्टिगेशन में क्या पड़ा है, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम पड़ा है, ईआरजी, ठीक है, जिसमें ये जो वेव्स है उसका एम्पलीट्यूड कम दिखा, पेरीमेट्री में रिंग एलुनर स्कोटोमा दिखा, ठीक है। ये टिपिकल रेटिनल जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, कुछ चीजें जिसके साथ रहता है, ठीक है। उसके बाद रेटिनल पिगमेंटोसा का डायग्राम देखिए, फिर हम लोग स्टेगर्ड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ब्रॉन्ज बिटेन ब्रॉन्ज जो अपीयरेंस ऑफ निकुला होता है, नो जो है ट्रीटमेंट इसका, ठीक है। फिर बेस डिजीज पड़े, जिसमें एग योग अपीयरेंस ऑफ निकुला होता है, ठीक है। उसके बाद फिर रेटिनोब्लास्टोमा पड़े, ठीक है, स्पोरेडिक फैमिलियर, ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स पड़े, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एमआरआई ऑर्बिट की, फिर जो है ल्यूकोपोरिया और रेटिनोब्लास्टोमा में ऐसा होता है ट्यूमर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में देखी, कॉर्नर साइड रोसेट और फ्लेक्सर रीटर स्टेरिया रोसेट दिखा। फिर रेटिनोब्लास्टोमा में इंट्राओकुलर रेटिनोब्लास्टोमा,
इसका मैनेजमेंट देखिए सबका 3 तरह का कंडीशन है। इंट्राओकुलर है, अगर 50% से कम है तो ओकुलर करके हम लोग इनिक्लेशन आँख नहीं निकालते हैं, ठीक है। 50% से ज़्यादा है तो इनिक्लेशन करेंगे, रिमूव कर देंगे ग्लोब को। अगर ऑर्बिटल के साथ है तो कीमोथेरेपी पहले करेंगे, इनिक्लेशन करेंगे, फिर ऑर्बिटल रेडियोथेरेपी करेंगे। फिर अगर रेटिनोब्लास्टोमा मेटास्टेसिस हो गया होगा बॉडी में तो कुछ नहीं करेंगे, फिर कीमोथेरेपी करेंगे और भगवान का नाम